जय श्री राम प्रिय भक्तों, आज का जो टॉपिक है वो यह है कि मृत्यु से पहले कुछ संकेत मिलते हैं और उनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु कितने दिनों में होगी या कितने सालों में या कितने महीनों में। ये भगवान शिव का ज्ञान है। शिव सर्वोदय में ये लिखा हुआ है। भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताते हुए कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का एक ही स्वर दिन रात लगातार प्रभावित हो रहा हो, एक ही स्वर का मतलब जैसे हमारे दो नोस्ट्रिल हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में होता है ईड़ा, लेफ्ट को ईड़ा बोलते हैं और राइट को पिंगला बोलते हैं। ईड़ा यानी कि चंद्र स्वर और पिंगला यानी कि सूर्य स्वर। तो आप उंगली से चेक करेंगे तो बाहर जब हवा फेंकेंगे तो आपको एक नाक से स्पष्ट हवा आती हुई महसूस होगी और एक में थोड़ा अवरुद्ध होगा। तो समझ लीजिए जिस नाक से स्पष्ट हवा आ रही है वो आपका चल रहा है। तो यहाँ भगवान शिव कहते हैं किसी व्यक्ति का स्वर, एक ही स्वर, यानी कि मान लो किसी का लेफ्ट दिन रात लगातार चल रहा है, कई दिनों से एक ही चलता आ रहा है, दूसरा चल ही नहीं रहा, दूसरे में रुकावट है, तो समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 3 वर्ष के अंदर हो जाती है। आगे कहते हैं यदि किसी की पिंगला नाड़ी यानी कि राइट स्वर, राइट नोस्ट्रिल पूरी तरह दिन रात लगातार प्रभावित हो, यानी कि सीधा यानी कि राइट चल रहा है, तो समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के जीवन के 2 वर्ष बचे हैं। ऋषियों का कहना है कि यदि किसी की एक ही नाड़ी से लगातार 3 रातों तक सांस चले, एक ही नाड़ी से, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से लगातार 3 रात चलती रहे, तो ऐसे व्यक्ति का केवल 1 वर्ष ही शेष रह जाता है। यदि किसी व्यक्ति का बायां स्वर रात में तथा दाहिना स्वर दिन में लगातार चल रहा हो, तो समझना चाहिए कि उसके जीवन के 6 माह शेष बचे हुए हैं। जल में प्रतिबिंब यदि किसी ओर से किसी का कटा फटा दिखे, उसकी मृत्यु 1 से 6 माह के अंदर होगी। यदि सूर्य के प्रतिबिंब के बीच में छेद दिखें तो समझना चाहिए उसकी ज़िंदगी मात्र 10 दिन की है, और यदि प्रतिबिंब धुंधला दिखाई दे तो उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा सर्वज्ञ स्वयं ज्ञानी ऋषियों का विचार है। यदि दूत, प्रश्न करने वाला, लाल यानी कि कसाय, नारंगी अथवा काले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हो, दांत टूटे हुए हों, सिर का मुंडन कराए हो, सिर में तेल पोते हुए हो अथवा उसके हाथ में रस्सी, राख, आग, नरमुंड चिमटा हो तथा सूर्यास्त के समय खाली स्वर की दिशा से आए और उसी दिशा में बैठ जाए, तो समझना चाहिए कि वह साक्षात यमराज हैं।